भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आज 4 कुंटल से अधिक पकड़े गए गांजा के तस्कर 4 हुए गिरफ्तार, भेजा गया उन्हें जेल। लग्जरी बस में उड़ीसा से आजमगढ़ ले जा रहे थे। बस द्वारा यह गांजा, जिसकी कीमत बताई जा रही है 1 करोड़ से अधिक की कीमत इसकी है, लेकिन जब कोतवाली भदोही के तैनात श्रीकांत और सहयोगियों को मुखबिर से पता चला तो उन्होंने घेराबंदी किया, लग्जरी को पकड़ा। कुछ इस तरह से पकड़कर ले आए। बात करते सीधे एडिशनल डीएसपी से। कुल 14 कुंटल 10 किलो जो करीब 47 बोरे में ये गांजा रखा हुआ था, बरामद हुआ है। ये वोल्वो बस है, आंध्र प्रदेश का उस पर नंबर है। ये उड़ीसा से इन लोगों ने माल उठाया था इसको जो है, और इसको आजमगढ़ इनको डिलीवरी करनी थी। जिसको डिलीवरी करनी थी उसका भी नाम इनको मालूम नहीं है। ड्राइवर जो है पूछताछ में उसने ये बताया है कि के राजू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जब ये आजमगढ़ पहुंच जाते तो वहाँ पे के राजू के फ़ोन मिलाते और उसके बाद फिर के राजू उससे बात करते तो वो आदमी वहाँ आके वो उसको जो है सामान को ले लेता। तो अभी के राजू की और भी गहराई से तफ्तीश की जा रही है। जो भी है अभी 4 लोग पकड़ने आए हैं ड्राइवर सहित, और कुल 14 कुंटल और 10 किलो का। कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपये के आसपास बताई जा रही है। क्या इसके पहले भी वोल्वो बस का प्रयोग कर लोग तस्करी किए हैं? इस तरीके से कुछ जानकारी मिली है? अभी इनका पूछताछ में जो है एक बार इनका आना प्रमाणित हो रहा है। लॉकडाउन के पहले एक बार इनका आना प्रमाणित हो रहा है और गहराई से इसकी छानबीन की जा रही है। बस इनका है बस अभी के राजू जो ड्राइवर शाम सुंदर पकड़ा गया है वो बता रहा है कि के राजू नाम के एक आंध्र प्रदेश के हैं, उनकी है। इसमें भी तफ्तीश की जाएगी, सारी चीज़ें बाद में पता चलेगी। जैसे आजमगढ़ के अलावा पूर्वांचल के या उत्तर प्रदेश के किन्हीं और जिलों का जिक्र आया है अभी तक की पूछताछ? नहीं, अभी तक तो जो पूछताछ से पता चला है केवल उनको आजमगढ़ सप्लाई करना था। आजमगढ़ से फिर वो कहाँ जाएगा उसकी भी तफ्तीश की जाएगी। सर, जो लोग पकड़े गए उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड है? सारी चीज़ें भी पता की जाएगी, अभी पता की जा रही है। सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा की जाएगी। अच्छा, ये लोग वोल्वो बस से ही क्यों ले जा रहे थे गांजा? क्योंकि और भी गाड़ी से तो ले जा सकते थे, उसके पीछे क्या? बिल्कुल, इसका भी एक रीजन है ना कि इससे इसको कोई इस पर सस्पेंशन नहीं होगा और इसको टूरिस्ट उसके बहाने की काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, तो उससे फिर जो है थोड़ा सा जो है इसको जो है छुपाने में आसानी हो जाती है। छोटी गाड़ियों पे पुलिस का भी शक ज़्यादा रहता है तो उसकी चेकिंग भी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से भी हो सकता है ये इस्तेमाल की हुई बड़ी। इनके साथ कुछ टूरिस्ट भी थे, ये बस लेके चले तो कुछ टूरिस्टों को भी? हाँ, ये हैं इनको टूरिस्ट की तरह ही इन्होंने रखा था। जो ये तीनों पकड़े गए हैं तो टूरिस्ट की तरह रखा था। जानकारी कैसे मिले कि वोल्वो बस नहीं जा रहा है? ये मुखबिर की सूचना थी, तो हम लोगों जो मुखबिर तंत्र है उसके आधार पर सूचना मिली। इन लोगों ने क्या बताया कि इस तरीके से और भी सप्लाई करते थे पहले, कि पहली बार सप्लाई करते हैं? अभी तो ये पहली बार का ही है, लेकिन ये वोल्वो बस एक बार लॉकडाउन के पहले भी आ चुकी है। सूर्यामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अबहोली ग्राम सभा में कुएं में गिरी एक गाय की हुई मौत। हम आपको बता दें, इस कुएं में पंपी सेट भी लगा हुआ है। जिस व्यक्ति का पंपी सेट है, धान की रोपाई चल रही है, पानी चलाने आया पंपी सेट पर, जब कुएं में देखा तो गाय मरी पड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने अथक प्रयास से किसी तरह से गाय को कुएं से निकाला। ऐसा लोगों का कहना है कि किसी ने कुएं में ढकेला होगा या दौड़ाया होगा तब जाके गाय गिरी होगी। किसी का कहना है कि अंधेरे में गाय गिरी होगी। फिलहाल यहाँ ग्राम वासियों ने अपने अथक प्रयास से दिमाग से रस्सी के सहारे बांधकर किसी तरह से उसे कुएं से बाहर निकाला। जब बाहर निकाला उसके पहले ही कुएं में गाय की मौत हो चुकी थी। गाय पूरी तरह से उसका पेट फूला हुआ था। इसका कारण गाय जब कुएं में गिरी होगी तो नीचे ही छपटाई होगी, जिससे उसके पेट में पानी भी चला गया होगा और इसलिए गाय फूली हुई है। सूचना पाकर पहुंचे हैं पुलिस कर्मी के भी जवान। देखिए किस तरह से
गांव वासियों ने अपने प्रयास से गाय को कुएं से निकालने में सफलता पाई। फिलहाल गाय को इस तरह से कुएं में मरना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस पर किसी तरह से तहरीर नहीं दी गई है और गाय को मिट्टी में खनकर दफनाया गया। इस तरह से गाय की मरने की चर्चा ग्राम वासियों में चर्चा का विषय बना रहा। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। भदोही जिले में आज 3 लोगों की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। आज गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मरीज को लेकर स्वास्थ्य कर्मी हैं परेशान। हालांकि इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। हम आपको बता दें, जैसे उसे पता चला कि उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, वह घर से भाग निकला। स्वास्थ्य कर्मी ढूंढते रहे, खबर बताने तक नहीं पा सके। फिलहाल सीएमओ ने कहा है उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। ज्ञानपुर मीटिंग हॉल में आज कमिश्नर प्रीति शुक्ला ने की जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद व पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह व तमाम उच्च अधिकारियों के साथ बैठक। उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आम आदमी को। आप लोग लिखा पढ़ी करिए, तैयार रखिए अपना कागजात। फिलहाल इस तरह से हुई आज मीटिंग। भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गागंज ज्ञानपुर त्रिमोहानी पर पहुंचे हैं जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद व पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह। उन्होंने देखा कि किस तरह से थाना अध्यक्ष दुर्गागंज खुर्शीद अंसारी अपने मातहतों के साथ करवा रहे हैं लोगों से लॉकडाउन का पालन। फिलहाल आज कई थानों पे पहुंचे हैं यह जो भदोही जिले के एसपी रामबदन सिंह जी हैं और अपने मातहतों के साथ भी जा रहे हैं। प्रत्येक थाना अध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पहुंचे हैं, बातचीत की है। देखिए किस तरह से एसपी रामबदन सिंह थाना अध्यक्ष खुर्शीद अंसारी से पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि लॉकडाउन का संपूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप लोग को बताया जा चुका है कि किसी भी तरह से बिना मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग का न करे पालन, काटे संबंध शुल्क, जुर्माना और करे कानूनी कार्रवाई। भदोही स्थित प्रतिमा हॉस्पिटल में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले वहां स्थित वार्ड बॉय करते हैं आपको सैनिटाइज। उसके बाद होता है आपका थर्मल स्कैनिंग, तब जा सकेंगे आप हॉस्पिटल परिसर के अंदर। देखिए किस तरह से जो भी पहुंच रहा है उनका सैनिटाइज कराने के बाद थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। हम चलते हैं हॉस्पिटल परिसर के अंदर। वहां पहुंचे हैं एसपी रामबदन सिंह, पूछे हैं क्राइम ब्रांच प्रभारी अजय सिंह का हालचाल। हम आपको बता दें, सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकिया चौथार के पास कुछ दिन पहले मुठभेड़ में लगी थी गोली, हुए थे घायल। उनका चल रहा है प्रतिमा हॉस्पिटल में इलाज। जहां पहुंचे हैं एसपी रामबदन सिंह, पूछताछ किया और लिए हालचाल। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। मतेथु में बना आयुर्वेदिक चिकित्सालय हुआ जर्जर। ग्रामवासियों कह रहे हैं हम हो रहे हैं उपेक्षा का शिकार, कारण नहीं आते हैं यहाँ पे डॉक्टर। एक बार जब यह आयुर्वेदिक चिकित्सालय बना था तो लोगों की उम्मीद जगी थी कि हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सक से हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लाभ मिलेगा। कभी यहाँ लगती थी लाइनें, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय का पूरी तरह से जर्जर होता गया। हम जोड़ते हैं वहाँ के युवा रिपोर्टर
शिवांशु दुबे से, वो बताएंगे क्या कुछ है। शिवांशु जी बताइए क्या कुछ है वहाँ चल रहा है। मेरा नाम शिवांशु दुबे है। मैं मतेथु ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। हमारे ग्राम सभा में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय बना है जो कि 15 से 20 साल हो गए पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। अस्पताल में हमेशा हादसे का डर बना रहता है। चिकित्सक आते तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें भी हादसे का डर हमेशा बना रहता है। मरीज भी आते हैं, लेकिन उन्हें भी यही हादसे का डर बना रहता है। इस अस्पताल के भरोसे लगभग 8 से 10 गाँव के स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन अस्पताल खुद बीमार है। तो हम जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस अस्पताल की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को पुनः स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी जो है इस अस्पताल के ऊपर, उन्हें वह लाभ मिल सके। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ग्राम सभा के आसपास कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिसके कारण हम झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ज़्यादा पैसा लेते हैं, जिससे उनकी मोटी कमाई हो रही है। और अगर हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना है, या तो सूर्यामा जाए या तो जिला अस्पताल जाएं। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के शेरपुर गोपालहा ग्रामवासी बुधिराम सरोज का हो रही रुक रुक वर्षा से गिरा रहायशी खपरेल का मकान। आसमान के नीचे पूरा परिवार रहने के लिए हो रहे हैं मजबूर। देखिए एक एक सामान इनका दब चुका है, खपरेल का मकान गिर चुका है। कारण हो रही है रुक रुक एक सप्ताह से बारिश। कच्चे मकान के गिरने से बुधिराम सरोज पूरे परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल गांववासियों ने किसी तरह से किसी के घर में इन्हें रखा है। माधव सिंह घोसिया से भमौरा पियरोपुर मथुआ ज्ञानपुर मुख्य मार्ग टूटा। भमौरा के ग्रामवासी पूरी तरह से कीचड़ में आने और जाने के लिए हैं मजबूर। देखिए किस तरह से ग्रामवासी कीचड़ में जा रहे हैं। जब इनको कहीं जरूरत होती है तो जाने के लिए घिटना भर कीचड़ और पानी से निकलते हैं। कारण भमौरा के पास बने नाले की पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था न होने के कारण इस तरह से लोग अपना कीचड़ में ही जीवन व्यतीत करते हैं। हम आपको बता दें, जैसे ही बारिश का समय आता है वैसे ही ये जो है माधव सिंह घोसिया से सड़क निकली है जो सीधे ज्ञानपुर को जोड़ती है। इस बीच पियरोपुर माथुआ भमौरा गांव पड़ता है। यहाँ देखिए बुजुर्ग किस तरह से परेशान है, बता रहे हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि करते हैं इस मार्ग को अनदेखी। सिर्फ वोट के समय ही इधर आते हैं जनप्रतिनिधि, जैसे ही वोट ले लेते हैं वैसे बात भूल जाते हैं। हम लोगों ने भी ऊपर इसकी शिकायत कर दी है। जैसे ही लोग संज्ञान में लेंगे वैसे ही हमें भरोसा है कि जनप्रतिनिधि इस मार्ग को बनवाएंगे। फिलहाल नन्हे बच्चे, बूढ़े, युवा और युवतियाँ, पूरे मोहल्ला वासी इस कीचड़ में चलने के लिए हैं मजबूर। पप्पू व चुन्ना भाई ने कहा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए करेंगे धरना प्रदर्शन।